आखिरकार यहाँ पर विराट कोहली ऋषभ पंत की 27 करोड़ की बाय पर ऐसा क्या बोलते हैं जिस पर मिचेल मार्श भी स्माइल करने लगते हैं और साथ ही साथ ये चीज स्टंप माइक पर भी कैद हो जाती है, जो कि मैं आपको वीडियो में भी सुनाऊंगा। या फिर यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि विराट कोहली और मोहम्मद सिराज दोनों एक साथ लेट जाते हैं, या फिर यहाँ पर स्टीव स्मिथ के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो ऐसे लेटे हुए थे और फिर साथ में ट्रेविस हेड ने भी उनका मजाक उड़ा दिया, या फिर यहाँ पर विराट कोहली ने हेजलवुड के कंधे पर ऐसे हाथ क्यों रखा हुआ था, या फिर यहाँ पर मोहम्मद सिराज एकदम से पीछे भागे जाते हैं और कीपर के पास जाके अपील करने लगते हैं, या फिर यहाँ पर ट्रेविस हेड और हर्षित राणा के बीच में क्या तू मैं हो जाती है, या फिर मैच खत्म होने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के टाइम पर पैट कमिंस गिलक्रिस्ट को ही कैसे इग्नोर कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 7 चीजें मैच की बताऊंगा जो कि आपको बस लाइव मैच में नोटिस होने को मिलती हैं, हाइलाइट्स में देखने को नहीं मिलती। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें। पहला, विराट कोहली और मोहम्मद सिराज यहां ऐसे क्यों लेट गए थे। दरअसल जब मैच का चौथा दिन चल रहा था और इंडिया ने 4 विकेट ले लिए थे और वहां पर ट्रेविस हेड बल्लेबाजी करने आए थे, जिसका कि सबको पता है, इंडिया ऑडियंस को भी और इंडिया के प्लेयर्स को भी, कि वो इंडियन टीम को कितना हेडेक देते हैं। तो सब चाहते हैं उसको जल्दी से जल्दी आउट करके वापस भेज दें। लेकिन जब वो बस 6 रन पे बैटिंग कर रहे थे तो एक बॉल मोहम्मद सिराज की उनको बस आउट ही कर देती है। वो तो उनके बॉल पैड पे लग के बच जाती है, नहीं तो बैट पे लग के वो स्टंप्स पे जाने वाली थी, या फिर सीधी पैड पे लगती तो LBW होते। तो यहाँ पर जब ट्रेविस हेड ऐसे बचते हैं तो दोनों विराट कोहली और मोहम्मद सिराज का ऐसा रिएक्शन आता है कि यहाँ पर ट्रेविस हेड कैसे बच गया। दूसरा, यहाँ पर स्टीव स्मिथ ऐसे क्यों लेट गए थे। दरअसल जब हर्षित राणा बॉलिंग डाल रहे थे और स्टीव स्मिथ के बैटिंग करते टाइम हर्षित राणा की एक बॉल सीधी उनके एब्डोमेन पर जाकर लगती है और वो वहां पर भाई सीधे लेट जाते हैं, जैसा कि एक बार जोफ्रा आर्चर ने भी उनको लेटाया था। उनके लेटते ही KL राहुल, हर्षित राणा सब उनके पास जाके पूछते हैं कि तुम ठीक हो, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड से आते हैं भाई ट्रेविस हेड, और वो आते ही स्टीव स्मिथ को बोलते हैं कि यू हैव गोट अ पैडिंग देयर, गेट अप सन। मतलब कि भाई तेरे वहां पर पैडिंग है बेटा, उठ ले, मजाक मत कर। तीसरा, मोहम्मद सिराज यहाँ कीपर के पास जाके अपील क्यों कर रहे थे। दरअसल फिर से जब ट्रेविस हेड के सामने मोहम्मद सिराज बॉलिंग डाल रहे थे तो वहां पर वो जब उनके पैड पर बॉल मारते हैं तो उनको लगता है ट्रेविस हेड तो भाई यहाँ पर LBW आउट हैं, और वो अंपायर की तरफ भी नहीं देखते, अपना जहाज उड़ाता हुआ भाई भागते हैं कीपर की तरफ कि ये तो आउट हो गए। लेकिन अंपायर जब वहाँ पर आउट नहीं देते तो कीपर के पास रुक के वो अपील करते हैं कि भाई आउट तो दे दो। लेकिन जब अंपायर आउट नहीं देते तो विराट कोहली बोलते हैं पीछे से कि हाँ भाई बॉल पड़ के सीधी हुई है, रिव्यू ले लो। लेकिन जब वहाँ पर बुमराह रिव्यू लेते हैं, रिप्ले में हमें दिखता है कि अंपायर कॉल हुई है और वहां पर ट्रेविस हेड फिर से बच जाते हैं। चौथा, ट्रेविस हेड और हर्षित राणा के बीच में क्या तू मैं हो जाती है। दरअसल जब हर्षित राणा ने पहली इनिंग में भी ट्रेविस हेड को बोल्ड किया था, तो अब जब सेकंड इनिंग में भी राणा उनको बॉलिंग डाल रहे थे तो वो फिर से उनको आउट करना चाह रहे थे और बार बार उनको बाउंसरें मार रहे थे। लेकिन उन्होंने भाई एक बाउंसर हेड को 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब डाली, जिस पर ट्रेविस हेड भाई बाल बाल बचे और वहां पर उन्होंने डक कर लिया। और फिर जब वो खड़े हुए वापिस तो ट्रेविस हेड ने हर्षित राणा को कहा गुड बॉलिंग मेट, यानी कि भाई ट्रेविस हेड हर्षित राणा की ही यहाँ पर तारीफ कर रहे थे, जहां पर हर्षित राणा उनको बार बार बाउंसरे डाल के स्लेज कर रहे थे। पांचवा, विराट कोहली ऋषभ पंत की ऑक्शन में बाय से रिलेटेड क्या बोलते हैं। दरअसल जब कल ऋषभ पंत 27 करोड़ के चले जाते हैं तो हॉटस्टार आज यानी चौथे दिन मैच के एक पुरानी क्लिप निकाल के लाता है इंडिया की सेकंड इनिंग से, जब ऋषभ पंत बैटिंग करने आए हुए थे और बॉलिंग डाल रहे थे मिचेल मार्श। तो वहां पर ऋषभ पंत उनको छक्का मारने की कोशिश करते हैं बाहर निकल के, लेकिन वो बीच में रुक जाते हैं। तो वहां पर मिचेल मार्श उन पे स्माइल करने लगते हैं और फिर नॉन स्ट्राइकर एंड से विराट कोहली मिचेल मार्श को बोलते हैं ही डजंट नीड टू हिट टुडे, ही इज गोइंग बिग एनीवे।
यानी कि भाई जब मिचेल मार्श उन पे हंस रहे थे कि वो शॉट मारते मारते रुक गए, तो विराट कोहली बोल रहे थे भाई उसको छक्का या चौका मारने की ज़रूरत है ही नहीं, वो आज के दिन आईपीएल ऑक्शन में बहुत महंगे आसानी से जाएंगे। और फिर ऐसा ही होता भी है, वो 27 करोड़ के बिकते हैं। आप ये क्लिप सुन सकते हैं। छठा, विराट कोहली यहाँ पर हेजलवुड के यहाँ पर कंधे पे हाथ क्यों रखते हैं? दरअसल जब ऑस्ट्रेलिया के 9 विकेट पड़ चुके थे और एक ही विकेट बचा हुआ था और हेजलवुड बैटिंग कर रहे थे, लेकिन हर्षित राणा तो आज अलग ही मूड में थे, वो सबको ही बाउंसरें मार रहे थे। तो जब हेजलवुड को भी उन्होंने एक बाउंसर मारी जो कि सीधी जाके उनके इस हिस्से पर लगी हेलमेट के नीचे, तो वहाँ पर सारे एकदम से शॉक्ड हो गए। हर्षित राणा भी उनसे पूछने गए कि आप ठीक हैं, और पीछे से विराट कोहली भी भाग के आए और वो भी उनसे 2-3 बार पूछते हैं कि आप ठीक हैं। और भाई हेजलवुड आरसीबी में भी चले गए हैं। सातवां, पैट कमिंस गिलक्रिस्ट को कैसे इग्नोर कर देते हैं? दरअसल जब मैच खत्म हो जाता है और मैच प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है तो गिलक्रिस्ट वहां पर इंटरव्यू के लिए आते हैं कैप्टन्स के, लेकिन गिलक्रिस्ट भाई एक बार वहां पर पैट कमिंस को बुलाते हैं तो वो सुनते नहीं हैं, वो जसप्रीत बुमराह से बात करते रहते हैं। फिर दूसरी बार फिर से बोलते हैं कि कोई उनको बोलो यहाँ पे आ जाएंगे, वो फिर भी नहीं सुनते। तीसरी बार में भाई जसप्रीत बुमराह ही पैट कमिंस को बोलते हैं कि देखो वहां पर गिलक्रिस्ट तुम्हें बुला रहा है इंटरव्यू के लिए, तुम जाओ। भाई गिलक्रिस्ट की आवाज़ ही नहीं सुनी जो कि ग्राउंड में स्पीकर पर चल रही थी।